अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि आप सबको पता है कि सीएसएस के एग्ज़ाम बहुत करीब हैं और ऑप्शनल्स के लिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स लास्ट 3 मंथ्स रखते हैं कि वो इनमें ऑप्शनल प्रिपेयर करें। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक मेजर सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स रख रहे हैं और ये स्कोरिंग भी है। और हमें इंटरनेट पे इसके बहुत ज़्यादा लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है। कोई भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ऐसी सीरीज़ हमें नहीं मिलती जिससे बिगनर्स को और उन तमाम स्टूडेंट्स को जो एडमिनिस्ट्रेशन रखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनको हेल्प मिल सके। एडिशनली ये भी है कि पीएमएस का भी एक सब्जेक्ट है 200 मार्क्स का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और एक्सपेक्टेडली दिसंबर में पीएमएस भी अनाउंस हो रहा है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कवर कर लें ताकि उन तमाम स्टूडेंट्स को जिनको डिफ़िकल्टी फ़ेस करना पड़ रही है कि हमें इंटरनेट में कुछ भी नहीं डाटा मिल रहा है, इसके हवाले से कुछ भी ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो मैं उनके लिए ये लेक्चर्स की एक सीरीज़ बना के अपलोड कर देती हूँ। आई होप कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और मुझे आपने वीडियोस देख के ये ज़रूर बताना है कि आपको किस तरह से हेल्पफुल है। मैं आपको, वैसे अगर आप मुझे डिमांड करेंगे नोट्स की तो वो मैं अपने नोट्स आपको दे दूँगी, और अगर तो इस तरह से ठीक है तो ऐसे कर लेंगे। आप एक बार ये पूरी सीरीज़ सुन लीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव सी आपको डिटेल मिल जाए सारी। और आपको पता है कि ज़्यादातर जो एफपीएससी की रिकमेंडेड बुक्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, या उनकी साइट पे जो सिलेबस है उसके हवाले से एक बहुत अच्छी बुक है जो इसको कवर करती है, वो है डॉक्टर सुल्तान खान की बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तान। मैंने उससे भी कंसल्ट किया और काफ़ी जो उनकी रिकमेंडेड साइट्स हैं, बुक्स हैं, उनको कंसल्ट करने के बाद एक मेरा ख़्याल है कि 20 चैप्टर्स का एक हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव सा बन जाता है सिलेबस, जिसको हम कह सकते हैं। और उन 20 चैप्टर्स को अगर हम प्रिपेयर कर लें तो हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंशाल्लाह 60-70 की रेंज में, बल्कि इससे ज़्यादा जो लोग ले सकते हैं वो ज़रूर कोशिश करें। तो मेरी ये कोशिश होगी कि सारा आपको कवर करवा दूँ मैं। और मेनली जो हाइलाइट्स हैं वो मैं एक चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले एक पेपर में लिख लूँगी, ताकि उन हाइलाइट्स को आप पढ़ लेंगे और आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जो क्रक्स होगा एक चैप्टर का वो मैं एक पेपर पे पहले ही आपके लिए लिख दूँगी, और जो उसके बाद ये चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा इंशाल्लाह जो अनक्लियर हो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली है क्या? देखें, कोई भी जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है उसकी ओरिजिन एंड ग्रोथ, उसका नेचर एंड स्कोप पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो सबसे पहले वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। अब ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से इवॉल्व हुई, किस तरह से सोसाइटी में आई और कैसे इसकी फर्दर ग्रोथ हुई। तो सबसे पहले देखें कि कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन एज अ प्रैक्टिस इज़ एज ओल्ड एज अ मैन हिमसेल्फ। अब देखें कि क्यों एडमिनिस्ट्रेशन इतनी पुरानी है, कि जब से मैन है, जब से मैन काइंड एग्जिस्ट कर रहा है तब से एडमिनिस्ट्रेशन भी है। आप किसी फैमिली की एग्जांपल देख लें, कोई भी फैमिली है उसमें कोई हेड होता है, ठीक है, वो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर वर्क करता है। फिर पहले ट्राइब्स हुआ करते थे, जब नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था, ट्राइब्स हुआ करते थे। उस ट्राइब का एक चीफ हुआ करता था, वो ट्राइबल चीफ जो था वो एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता था। फिर कोई भी सोसाइटी है, सोसाइटी में एक लीडर होता है, वो जो लीडर है वो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर काम करता है। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, कोई कॉरपोरेशन है, वहाँ पे एक मैनेजर होता है, वो मैनेजर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर वर्क करता है। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये शुरू से चलती आ रही है। अब एज अ सब्जेक्ट ये कब इवॉल्व हुआ? एज अ सब्जेक्ट इसकी इन्वेंशन हुई है 20th सेंचुरी में, ठीक है। फिर आप देखें कि जिन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ी है, पॉलिटिकल साइंस वाले हैं, उनको आइडिया कि नेशन स्टेट का जब कॉन्सेप्ट आया, जब ब्यूरोक्रेटाइजेशन हुई नेशन स्टेट की, नेशन स्टेट इवॉल्व हुई, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमें एक ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी चाहिए थी। तब से ये एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट आया। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसको क्यों कहा जाता है? देखें, पब्लिक, जब भी आप पब्लिक का वर्ड पढ़ते हैं तब आपके माइंड में आता है कोई ऐसी चीज़ है जो कि सर्विस ओरिएंटेड है। आपको पता है कि पहले पॉलिस स्टेट्स हुआ करती थी, फिर पॉलिस स्टेट का जैसे ही अवेयरनेस हुई और इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, ग्लोबलाइजेशन आई, लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि ह्यूमन राइट्स क्या हैं, पब्लिक का कॉन्सेप्ट आया, सर्विस ओरिएंटेड या वेलफेयर ओरिएंटेड स्टेट्स का कॉन्सेप्ट आ गया, वेलफेयर स्टेट का। तब वहाँ पे हमने देखा कि जो पब्लिक के मैटर्स को डील करने के लिए एक गवर्नमेंटल बॉडी है, उसने उसको
हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम दिया। ठीक है, अब आप देखिएगा कि दो चीज़ें आप पढ़ते हैं, दो टर्म्स पढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के। इनमें डिफरेंस क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है हमेशा, जब प्लानिंग होती है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन होती है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग के जो मैटर्स होते हैं ना, वो टॉप लेवल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट देखती है और उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। और जो उसके मिडल पे जो बॉडी होती है ना, लोअर लेवल से ऊपर जो बॉडी होती है, लोअर पे तो जो स्टाफ होता है ना, सेक्शन ऑफिसर्स हैं या आपके और आपका स्टाफ है जो नॉन गजेटेड में आता है। फिर जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होती है ना, उसको हम मैनेजमेंट कहते हैं, जिन्होंने ऑपरेशंस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज पॉलिसीज़ एंड सुपरविजन ऑफ दीज प्लान्स एंड पॉलिसीज़ करना। ठीक है, ये इनमें डिफरेंस है दोनों में। अब आप देखिएगा कि जब भी गवर्नमेंट में कोई वर्ड यूज़ होता है ना मैनेजमेंट का, तो एडमिनिस्ट्रेशन होती है गवर्नमेंट लेवल पे, और चाहे वो प्रोविंशियल है, फेडरल है, लोकल है। और जब प्राइवेट की बात आती है तो उसमें वो मैनेजमेंट का वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, ये तो दोनों का डिफरेंस हो गया। अब हम देखते हैं कि कैसे ये एज अ सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, इसका कैसे एवोल्यूशन होती है। अभी ये 5 और 6 स्टेजेस में हम इसका एवोल्यूशन पढ़ेंगे, और ये 2-3 चैप्टर्स होते हैं इंट्रोडक्शन के जो हर बुक ने कवर किए हुए हैं, लेकिन ये आपके लिए मैंने हाईलाइट्स बना दिए। आप इनको देख लेंगे तो ये फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन, नेचर, स्कोप और ओरिजिन वाला जो आपकी का टॉपिक है ना, ये इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। अब इसकी जो फर्स्ट स्टेज है उसको कहा जाता है एरा ऑफ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकॉटमी। इसमें पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को, दोनों की इम्पोर्टेंस को देखा गया था। जिन फिलोसफर्स ने इसको स्टार्ट किया था, इस कॉन्सेप्ट को, उन फिलोसफर्स के मेनली मैंने नाम लिख दिए हैं, जो कि हमारे पास वुड्रो विल्सन है, गुडनाउ है, अरिस्टोटल, मैकियावेली है और एल.डी. वाइट है। यहाँ पे मैंने इनके नाम लिख दिए और आगे आगे जो उनकी पब्लिकेशन है वो लिख दी है। आगे आप आगे भी आपके लिए हेल्पफुल होगी, और इस चैप्टर को मेमोराइज़ करने में भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। और जब हम अप्रोचेज़ का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 और 6 डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं और डिफरेंट फ़िलासफ़र्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम उनकी बुक्स का या पब्लिकेशन का नाम याद कर लेंगे ना, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये जो फ़िलासफ़र है इसने किस अप्रोच को सपोर्ट किया था। ठीक है, और उनके जो रेलेवेंट पेपर्स थे या पब्लिकेशन थी या बुक थी वो कौन सी थी। तो पहले वुड्रो विल्सन से स्टार्ट करते हैं। उसकी बुक थी द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 1887 में ये आई। आपको वुड्रो विल्सन का आइडिया है कि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 1। ठीक है, और फिर उसके बाद गुडनो की है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अरिस्टोटल की है पॉलिटिक्स, मैकियावेली द प्रिंस, और इसकी इनके साथ ही एल.डी. वाइट ने 1926 में पब्लिश की थी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और इन बुक्स के अलावा हमारे पास एक रिपोर्ट थी द टैफ्ट कमीशन रिपोर्ट एंड अकाउंटिंग एक्ट 1921, जिसने एक्चुअली जो ब्यूरो ऑफ बजट था उसको क्रिएट किया था और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को उसने इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कर दिया था। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारी स्टेज है वो कंप्लीट होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। इसको पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकॉटमी कहा जाता है। फिर ये इवॉल्व होती गई फर्दर। सेकंड स्टेज जो इसकी थी उसको साइंटिफिक एंड मैनेजमेंट अप्रोच के अकॉर्डिंग है वो जो स्टेज है। उसके जो फिलोसफर्स थे वो W.F. विलोबाय है, उसकी बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर मूने एंड रैली की था प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर हेनरी फ्योल्स की थी इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। देन ग्यूलिक एंड अर्विक का पेपर्स थे ऑन साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और ये नीचे लिखा हुआ है पोस्ट कॉर्ब। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ना, उनको हम पोस्ट कॉर्ब कहते हैं, और इनको हमने इस तरह से याद करना है क्योंकि सारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रिंसिपल्स के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। फिर थर्ड स्टेज है, ये साइंटिफिक अप्रोच के अगेंस्ट थी। ज़ाहिर है हर अप्रोच पे क्रिटिसिज्म भी होता है, फिर उसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। और इस पे ये था कि हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट एक एक्सपेरिमेंट था, एल्टन मेयो ने ये किया था वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में 1921 में। इसमें ये था कि उन्होंने बिहेवियर्स पे फोकस किया था। उन्होंने कहा था साइंटिफिक अप्रोच वैलिड नहीं है, क्योंकि हम नेचुरल साइंस को तो वैल्यू फ्री कर सकते हैं, बट ये सोशल साइंसेस को हम वैल्यू फ्री नहीं कर सकते। ह्यूमन बिहेवियर्स मैटर करते हैं। फिर इस एक्सपेरिमेंट पे उन्होंने दो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल की जो एक्टिविटीज़ थी उनको ऑब्ज़र्व करके और उस बेस पे ये जज किया था और इसको थ्योराइज़ किया था कि ह्यूमन बिहेवियर्स मैटर करते हैं और ह्यूमन रिलेशंस मैटर करते हैं। ये थर्ड स्टेज थी इसकी।
इसके अलावा थर्ड स्टेज में जो थे चेस्टर बर्नार्ड, उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी फंक्शंस ऑफ एग्जेक्टिव्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। डेफिनेटली ये आपको नाम पढ़ के पता चल रहा है फंक्शंस ऑफ एग्जेक्टिव में कि ये ह्यूमन रिलेशन से रिलेट कर रहा है और ये साइंटिफिक अप्रोच के अगेंस्ट है। थर्डली पीटर ड्रूकर 1954 में प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट पब्लिश की थी। फिर फोर्थ स्टेज स्टार्ट होती है, वो भी बिहेवियरल अप्रोच को ही टच कर रही है और साथ में एनवायरमेंटल उसके एस्पेक्ट्स पे भी को भी हाईलाइट करी है। इसमें हर्बर्ट साइमन थे, उनकी बुक थी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, और रॉबर्ट्स डहल थे, इनकी बुक थी द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्री प्रॉब्लम्स। ठीक है, उन्होंने उसका हाईलाइट किया था कि बिहेवियरल अप्रोच क्या है और उसके इन्वायरमेंट पे उनका क्या इन्फ्लुएंस है। फिर फिफ्थ स्टेज पे आती हैं पोस्ट वॉर डेवलपमेंट्स। आपको पता है जब एक कंट्री, एक स्टेट, एक नेशन वॉर वहाँ पे जो है ना प्रैक्टिस होती है, वॉर वहाँ पे हो जाए और उसके बाद उसमें जो चेंजेस आते हैं स्ट्रक्चरल, इंस्टीट्यूशनल और बहुत ज़्यादा सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल चेंजेस, उसके बाद जो उनमें डेवलपमेंट्स होती हैं तो उस वहाँ पे जो एक सब्जेक्ट है या एक कोई भी एक फील्ड है उसका एक अलग से उसकी डेवलपमेंट्स होती हैं। तो जो फिफ्थ स्टेज है वो पोस्ट वॉर डेवलपमेंट्स पे है और इस पे जो हमारे पास फिलोसफर्स हैं उनमें एफ.डब्ल्यू. रिग्स हैं, इनकी बुक थी द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लाइक उसकी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या हैं, और हर्बर्ट साइमन के अगेन द न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, फिर फाइनल स्टेज में एक एरा स्टार्ट हो जाता है जिसको कहा जाता है द एरा ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स आती हैं जिन्होंने इसको समराइज़ किया कि अब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। जैसे जिन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा उनको पता है कि है बहुत ज़्यादा हमारे पास अप्रोचेज़ आती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में और बहुत ज़्यादा एराज आते हैं। जैसे पहले हमारे पास क्लासिकल एरा होता था जिसको हम कहते थे कि ये मॉडर्निज़्म से पहले वाला ये एरा है, फिर उसके बाद मॉडर्निज़्म का एरा स्टार्ट होता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स आते जाते हैं, डिफरेंट टाइम जोन्स में डिफरेंट अप्रोचेज़ हमारे पास सामने आती हैं। तो गाइस ये 6 अप्रोचेज़ हैं आपके पास, 6 स्टेजेस हैं आपके पास, जिनमें चैप्टर 1 है लाइक इंट्रोडक्शन है। अगर आपने एफपीएससी की का सिलेबस सामने रखा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर है ना, इंट्रोडक्शन का जो टॉपिक है वो हमारे पास इसमें कवर होता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं इंट्रोडक्शन में जो मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ। अलावा इंट्रोडक्शन के चैप्टर में कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, वो ये है हमारे पास के डिफरेंस क्या पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का। तो आपने ये देखा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सर्विस ऑफ द पीपल है, ठीक है, या हम इसको ब्रीफली कह देंगे कि गवर्नमेंट इन एक्शन, ऐसी गवर्नमेंट इन जो इन एक्शन है एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब वो जो वेलफेयर है या जो सर्विस है अगर तो वो गवर्नमेंट लेवल पे परफॉर्म हो रही है यानी स्टेट लेवल पे परफॉर्म हो रही है, इधर वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल है और लोकल गवर्नमेंट है, तो उसको हम कहेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर वही एडमिनिस्ट्रेशन किसी कॉरपोरेशन या कंपनी या क्लब लेवल पे परफॉर्म हो रही है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस तो उसको हम कहेंगे प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये मेनली इनका डिफरेंस है। और जो इसके अलावा इनमें जो मेजर मेजर डिफरेंसेस हैं उनको आप देख लीजिएगा। फिर इसका रोल आता है रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक स्टेट। आपने देखना है कि डेमोक्रेटिक स्टेट जो है वो करती क्या है। डेमोक्रेसी आपको पता है लिबर्टी, इक्वालिटी, इक्विटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इन चीज़ों को इंश्योर करती है। तो ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन जो कि डेमोक्रेसी के फेवर में हो, ठीक है, जो पॉलिसी फार्मूलेशन में, प्लानिंग में और लेजिस्लेशन में हमेशा सर्विस ओरिएंटेशन रखती है, और उसको हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके अलावा सोसाइटी में इसका क्या रोल होना चाहिए कि सोसाइटी में एज अ स्टेबलाइजिंग फोर्स उसको एक्ट करना चाहिए, ठीक है, सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उसको फुलफिल करना चाहिए, और जो है ना पीपल राइट्स, वैल्यूज़ और सोसाइटल बिलीफ सिस्टम्स इनके फेवर में होना चाहिए। ये हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन है। और इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन दे हर लिहाज से। आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें ग्रांट करता है। 8 to 28 आर्टिकल्स जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स पे बेस करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि इन फेवर ऑफ इंडिविजुअल हो, इन फेवर ऑफ सोसाइटी हो, इन फेवर ऑफ द वेलफेयर ऑफ पीपल हो और सर्विस ओरिएंटेड हो, और उसमें लिबर्टी, ट्रांसपेरेंसी, इक्वालिटी, इक्विटी और अकाउंटेबिलिटी मस्टली इंश्योर होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रोल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है आपको पता है कि एक इस्लामिक वेलफेयर स्टेट है और ये इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे इसकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन बेस होनी चाहिए, जो हमें इस्लाम राइट्स देता है, लिबर्टी देता है, इक्वालिटी एंड इक्विटी के प्रिंसिपल्स बताता है और अकाउंटेबिलिटी के प्रिंसिपल्स बताता है। हमने उनको फॉलो करना है। और इसके अलावा हमारे 4 प्रोविंसेस हैं, तो हमने ये देखना है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस्टेब्लिश कर रही है हमारे इंस्टीट्यूशनल अपरेटस को। सेकेंडली हमने देखना है कि पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल प्रोसेस है और जिस तरह से इंश्योर होनी चाहिए, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल जिस तरह से इंश्योर हो रहे हैं। थर्डली
थर्डली कैपेबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है कि 4 प्रोविंसेस हैं उनमें एक नेशनल हार्मनी होनी चाहिए। और फोर्थ पे हम देखेंगे कैपेबिलिटी ऑफ मिक्सिंग पॉपुलर विल विद द डेवलपमेंट, कि जो डेवलपमेंट हो रही है उनमें पॉपुलर विल की शामिल है या नहीं। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं आपके लिए कि जिन्होंने नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर लें कि रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान। फर्स्ट पॉइंट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल अपरेटस, सेकंड is popular participation in political process, third is capability of maintaining national integration, and fourth is capability of mixing popular will with the development। ठीक है, तो गाइज हमने आज पढ़ लिया है सारा जो आपके इंट्रोडक्शन का चैप्टर है। इंट्रोडक्शन का चैप्टर उसमें हमने देख लिया है। बेसिकली मैंने आपको बता दिया है कि उसमें नेचर एंड स्कोप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है, कि एडमिनिस्ट्रेटिव रोल पहले क्या होते थे, फिर हमारे पास इनकी एवोल्यूशन किस तरह से हुई, 6 स्टेजेस हमारे पास क्या हैं, पब्लिक प्राइवेट में डिफरेंस क्या है, इसका रोल क्या है किसी स्टेट में और डेमोक्रेटिक स्टेट में, और फिर पाकिस्तान में इसका रोल क्या है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का डिफरेंस आपको मैंने बताया है। ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बेसिकली आपने जो है ना ये 6 स्टेजेस को देख लेना कि कौन से फिलोसफर की कहाँ पे कंट्रीब्यूशन है। मैं लंबा चौड़ा कोई वाइट बोर्ड पे लेक्चर आपके लिए नहीं बना रही स्लाइड्स की फॉर्म में, क्योंकि इस तरह से जो आपको कोई भी टीचर है वही समझाएगा जिसके पास आप अकेडमी पढ़ने जाएंगे। और मैं ये चाहती थी कि आपको घर बैठे कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इतना प्रिसाइज से कि 5 मिनट्स की मैक्सिमम एक चैप्टर पे वीडियो बना लें अगर हम, तो 20 चैप्टर्स हैं इंशाल्लाह। बाकी जो डिसीजन मेकिंग के और लीडरशिप और ब्यूरोक्रेसी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बाकी जो चैप्टर्स हैं उन पे डेफिनेटली मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, 30 मिनट्स भी लग सकते हैं। तो जो छोटे चैप्टर्स होंगे जैसे इंट्रोडक्शन है हमारे पास और इस्लामिक पर्सपेक्टिव का है, इसके अलावा अप्रोचेस का है, उन पे मैक्सिमम 10 मिनट्स की मैं बना दूंगी और हेल्पफुल रहेगी आपके लिए इंशाल्लाह। और अगर इनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत होगी तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा और पॉजिटिवली इंशाल्लाह इसको लेके आगे चलते हैं। थैंक यू सो मच।